नमस्कार, मेरा नाम है मिस्टर हीरालाल मोटिवेशनल। आज हम बात करने वाले हैं कि पिता माता अपनी बच्ची से मतलब लड़की से कैसे इमोशनल करके उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पिता माता और लड़की के शादी के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं उड़ीसा से हूँ। अगर कहीं भी मेरी थोड़ी सी हिंदी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं एक उड़िया लड़का हूँ, तो थोड़ा सा हिंदी में डिस्टर्बेंस हो सकता है। और एक बात, प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मेरी हिंदी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दो पिता माता अपनी लड़की की शादी करवाने के लिए जो उनसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो क्या सही होता है या गलत। आज उस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं सिर्फ उस टॉपिक को आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग डिसाइड कर लेना कि वो सही है या गलत। तो चलिए आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब मम्मी पापा, सोच लो कि एक लड़की है कि वो किसी और से प्यार करती है। उस लड़के को वो 3 साल से या 2 साल से वो जानती है, वो इसके साथ क्लोज हो चुका है। हाँ, और एक बात, हर एक शादी में वो चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, वो हमेशा खुशी से गुजरेगा, ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, वो उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे या दुखी। प्रॉब्लम्स दोनों मैरिज में आते हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। पर उस मैरिज को खुशी से गुजारने के लिए उन दोनों की सहमति जरूरी होता है। वो दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं वो खुश रह सकते हैं या दुखी या रोज झगड़ेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक लड़की एक लड़के को सोच लो 3-4 साल से या 2 साल से प्यार करता है। उस लड़के के बारे में उस लड़की को सब कुछ पता है। यहाँ पे जो मम्मी पापा होते हैं कि वो उस लड़की को फोर्स करते हैं कि तुझे उससे शादी नहीं करना, हम जहाँ पे कहेंगे तू वहीं पे शादी करेगी। तो लड़की कहता है कि नहीं, मैं उसी से ही शादी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी बीच में लड़की के मम्मी पापा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, हमने तुम्हें पढ़ाया था इसीलिए हमें ये दिन दिखाओगे, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ ये चलता है, होता है, हो रहा है कि मम्मी पापा हमेशा अपने लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हमें जहर दे के मार दे, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, इस तरह चलता है। तब आप मुझे ये बताइए कि यह सही है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि ये सही है, हाँ या नहीं, कमेंट में बताइएगा। नंबर 2, अगर वो लड़की शादी से पहले उसे किसी अनजाना लड़के ने रेप कर लिया, ध्यान से मेरी बात सुनना, उसी लड़की को अगर शादी से पहले किसी अनजाने लड़के ने रेप कर लिया तो उसे हम सब समाज क्या कहते हैं? रेपिस्ट, राइट? उसे रेपिस्ट कहते हैं। और जब मम्मी पापा इमोशनली ब्लैकमेल करके उसी लड़की को किसी अनजाने लड़के के साथ शादी करवा देते हैं, और जब उसी लड़की के साथ कोई अनजाना लड़का शादी करके उसके साथ सुहागरात करता है, वो क्या होता है? जिस लड़के को वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसके मम्मी पापा के इमोशनली ब्लैकमेल में आ गए, उसने शादी किया, सुहागरात में उसी के सामने नंगा हुआ, ये सही है? उस टाइम उस लड़की पे क्या गुजर रही होगी ये सिर्फ उसी लड़की को पता है। हम सब तो एंजॉय कर देते हैं, शादी हो रहा है, जा रहे हैं, चिकन मटन जो कुछ खाना है खा लेते हैं, पर वहाँ पे क्या उस लड़की के अंदर गुजर रही होगी वो सिर्फ उसे ही पता है। उसे क्या रेप नहीं कहते? नहीं कहते, क्योंकि उसको मम्मी पापा एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, मेरे प्यारे जमाई, क्या मेरे प्यारे जमाई, उसे वो लाइसेंस मिल जाता है उसे वो सब करने की। पर अब मुझे ये बताइए, उस रेप में और इस रेप में फर्क क्या है? वो भी अनजाना था, ये भी अनजाना है, बस डिफरेंट इतना है कि यहाँ पे मम्मी पापा ने परमिशन दिया या वहाँ पे किसी ने परमिशन नहीं दिया था, इतना ही है ना। पर ये सही है क्या?
एक लड़की एक लड़के के साथ 60 साल गुजरेगी, 60 40 50 जो भी हो, वो लड़की गुजारेगी, मम्मी पापा जाके नहीं गुजारेंगे। पर हाँ, मम्मी पापा सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे को छोटे से इतने बड़े किए हैं, उसके पढ़ाए लिखाए, उसको नौकरी पे लगाए हैं, तो हम जो करेंगे उसके भलाई के लिए करेंगे। ये लड़की के मम्मी पापा सोचते हैं, वो भी सही है, उनके जगह पे बोल रहे हैं कि जो सोचते हैं वो सही है। पर मुझे एक बात बता दीजिए कि आप जो लड़की के साथ करते हैं वो क्या सही है? क्योंकि उस लड़की ने उसको पहचाना नहीं, उसे जाना नहीं, बस आपने शादी पे बैठा दिया। वो भी आज शादी हो गया, 3 4 दिन में सुहागरात, फटाफट यार। वो उस 3 4 दिन में कैसे फेस कर रही होगी वो सिर्फ उस लड़की को पता है। आप लोगों ने जो से शादी करवा दी, चिकन मटन सब कुछ देके वो पूरा अरेंजमेंट करके शादी हो गया, आप लोग बिंदास रह गए। पर शादी के बाद जो फेस करना है वो तो उसी लड़की को करना है, वो भी वहाँ 1 महीना या 2 महीना होकर क्लोजिंग मिक्सिंग होने के बाद होता है, अलग बात है। वो 2 3 दिन बाद होता है क्या, सुहागरात। उस टाइम वो लड़की नंगा कैसे होती होगी? अब मुझे आप ये बताइए, नहीं ना। एक बात सोचिए, अगर मम्मी पापा जन्म देता है, सही है, हमारी तरफ से हमें सोचना चाहिए लड़कों को या लड़की को कि नहीं, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा भगवान है। पर यहाँ पे क्या होता है कि मम्मी पापा खुद ही सोच लेते हैं कि हम लोग उसके लिए भगवान है, हम लोग उसकी जन्मदाता हैं, हम लोग उसकी भाग्य विधाता हैं, हम लोग जो करेंगे उसके लिए सही करेंगे। पर एक बात याद रखिएगा, कर्म ना आप कर पाएंगे ना कोई और, अपनी कर्म आप खुद ही करेंगे, किसी और का कर्म आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप जन्म दे सकते हैं, जन्म के थ्रू से आप उसका भगवान हो सकते हैं, पर उसको कर्म देने का आपके पास वो हक नहीं है, या तो फिर आप दे भी नहीं पाएंगे। वो क्या कर्म करेगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसी का कर्म ही करेगा, चाहे जितना भी जो कुछ हो जाए। कर्म खुद का ही होता है, इसे कोई देता नहीं। इसीलिए मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है, आप अगर लड़की को शादी करवा रहे हैं तो प्लीज़ पहले उसको मजबूर मत कीजिए, उसे समझाइए। अगर समझ गया प्यार से 1 बार 2 बार बोलिए, अगर सही है तो करवाइए, अगर नहीं तो ज़बरदस्ती मत कीजिए यार, क्योंकि उस लड़की के अंदर क्या बीत रही होगी वो सिर्फ उसे ही पता है, सिर्फ उसे ही पता है। अगर हम लोग किसी अनजान लड़की का सामना करना का होता तो किस लगता है, फटाफट कहीं पे गए हो, सोच लो कहीं नहाने के लिए गए हो, कहीं भी तालाब में या नदी में, कोई लड़की है, आप नंगा हो सकते हो क्या? नहीं ना, कभी भी नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह वो लड़की कैसे नंगा होती होगी उस सुहागरात पे, याद कीजिए, बहुत खराब लगती होगी। पर उस लड़की कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसके पीछे उसकी मम्मी पापा होते हैं। वो उसी डर को लेके, अगर क्या करेगा वो लड़की, वो तभी बोल कर भी क्या कर पाएगा, क्योंकि उस लड़के को वो लाइसेंस मिल जाता है कि इसके साथ वो सब करने की, और वो लड़की चुपचाप सह लेती है, जिसे जानती नहीं पहचानती नहीं। 3 दिन बाद मिला, शादी हो गया, 3 दिन के बाद सुहागरात। अब ये यहाँ पे लड़की करेगी तो करेगा क्या, बताइए? हाँ नहीं, उनका रिश्ता 1 साल से होता, ठीक है, जान पहचान पूरा क्लोज हो जाते, उस टाइम पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लिए हैं। पर 3 4 दिन में एडजस्ट कर लेना ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग मम्मी पापा हैं, आप लोग अपने बच्चे के बारे में सही सोचेंगे, पर 2 दिन की जिंदगी है, उसे भी उसी के हिसाब से जीने दो, क्योंकि उसे भी यहाँ पे जीना है, उसे भी अपनी कर्म करना है ना। वो जो कर्म करेगा उसका कर्म का फल आप ले सकते हैं, ना आप जो कर्म करेंगे गलत वो ले सकता है। अपनी कर्म आपके जगह, उसकी कर्म उसके जगह। पर बड़े होने का फायदा मत उठाइए, उसको लेके किसी को टॉर्चर मत कीजिए। चाहे वो आपकी बच्ची हो तो क्या हुआ, आपकी बच्ची हो तो क्या उसको तोड़ पाओगे, नरक में ढकल दोगे? नहीं ना। तो फिर वो अगर किसी से प्यार कर रही है तो वो उसके साथ जिंदगी गुजारेगी, उसके अंदर उस तरह कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो प्यार कर रही है। तो आप उसको सपोर्ट कीजिए ना, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि आप उसको दबा देते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जहाँ पे लड़की टूट जाता है। ये क्या सही है? आप मम्मी पापा होने का फायदा उठाते हैं। आपको
उसे समझाइए। अगर फिर वो नहीं समझ रही है तो ठीक है, सोच लेना कि वो दिल से प्यार करती है और किसी का दिल तोड़ने का अधिकार ना आपको है, ना मेरे को, ना किसी और को है। वो उनकी दिल है, उनको भगवान ने यहाँ पे भेजा है किस लिए? आपको थ्रू से भेजा है कि उन्हें यहाँ पे उनका कर्म करना है। बल्कि उनको आप जन्म दिए हैं इसलिए जकड़ के मत रखो, क्योंकि उनका कर्म उसलिए रह जाएगा। और आप जो उसको प्रेशर दे रहे हैं कि मेरी बच्ची है, तू मेरी बात मानेगी, इस तरह जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये भी पाप है। इसके कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो वीडियो को आज यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ।